लेकिन अब एलटीआई माइंडट्री की भी बात कर लेते हैं। देखिए आईटी इंडेक्स पे तो दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन एलटीआई माइंडट्री आप देखिए रिजल्ट्स पहले आधा फीसदी करीब तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट कैसे रह सकते हैं ये समझते हैं आशीष जी से। आशीष जी बताइए रिजल्ट कैसे रह सकते हैं? चौथी तिमाही में एक्सपेक्टेड है कि कांस्टेंट करेंसी आय में जो उछाल है तिमाही दर तिमाही लार्जली फ्लैट रहेगा। अब अलग अलग फैक्टर्स हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो वर्टिकल है वो अच्छा कर रहा है, इनके लिए अच्छा करेगा इस क्वार्टर में, पर एक दिक्कत आएगी, इनको एक रेसिडुअल इंपैक्ट है, इनके टॉप क्लाइंट को प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स पास ऑन करने, उसके 1 महीने का इंपैक्ट आना है, तो इसीलिए आय शायद फ्लैट रहे बावजूद इसके कि बीएफएसआई अच्छा कर रहा होगा। इवन मार्जिन्स के फ्रंट पे फ्लैट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। भाई ऑपरेशनल एफिशिएंसीज होंगी, करेंसी बेनिफिट्स होंगे, यानी कि रुपया जो कमजोर हुआ उसका फायदा मिल रहा होगा, पर क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी पास थ्रू उसे ऑफसेट कर रहा होगा, और प्लस इस क्वार्टर Q4 में बिलिंग डेज रिड्यूस्ड रहते हैं, नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम रहते हैं, तो इसीलिए सबका इंपैक्ट ये होना है कि शायद मार्जिन्स फ्लैट नजर आए। अदर इनकम क्यू ऑन क्यू गिर रही होगी, पर लास्ट क्वार्टर बहुत तगड़ी डील विंस थी। लार्जली स्ट्रीट मान रहा है कि इस क्वार्टर में भी वो डील बैक करने का मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा होगा। बहुत सारी चीजें जिस पे नजर होगी, पर वो जेनरिक सी हैं। एक इंपॉर्टेंट जो है कि जो नए सीईओ डेजिग्नेट हुए हैं उनकी अगर ग्रोथ स्ट्रैटेजी उससे रिलेटेड कोई अपडेट्स आए, यानी कि कोई स्ट्रैटेजी डिस्कशन हुआ, तो स्ट्रीट उस पर खास तौर पे नजर रखने वाली, तो वो एक की कैटलिस्ट होगा इन नंबर्स में। ओके आशीष, शुक्रिया आपका, और दीपाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली ने इनफैक्ट पहले टाटा कंज्यूमर की बात की, फिर एलटीआई माइंडट्री पे आते हैं। एलटीआई माइंडट्री जो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेशन है, हालांकि याद रखिएगा वो काफ़ी हद तक इसकी जो पोजिशनिंग है वो प्री नंबर्स स्ट्रॉन्ग थी, मतलब आप एक वर्टिकल राइज था, 7 अप्रैल को इसका भाव था करीब 1013, नाउ इट्स 1138, तो बड़ा मूव एंड मोर देन मेरे ख्याल से 13% ऑलरेडी आ चुका है। बट स्टिल टाटा कंज्यूमर को आप कैसे रीड करते हैं जतिन? 1139 पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ मतलब बेस्ट केस में क्या मिल सकता है टाटा कंज्यूमर में आपको चार्ट्स पे? हाँ देखिए, अगर जो टाटा कंज्यूमर की बात करूँ तो ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा रन अप ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन अभी इसमें अगर जो मैं अपसाइड में देखूँ तो 1170 तक का एक अपसाइड है। तकरीबन करंट स्तरों से 30-35 रुपीस का अपसाइड पॉसिबल है, जहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कि जिनके पास ऑलरेडी है तो वो एक स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लीजिए 1120 के आसपास, और ऊपर में टारगेट जो एक्सपेक्टेड है वो 1170 तक के है। ओके।